देखो, अभी जो है पॉलिटी, देखो उठाने का देखो दो पर्पज है। पहला, तो ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इसका वेटेज ठीक ठाक है, ठीक है। वेटेज इतना है कि उसका 10 से 12% तुम्हारे पेपर को कवर करता ही करता है ये, ठीक है। और तीसरा, अभी क्योंकि हम लोग मेंस मोड में तुरंत अभी हैं, इससे हम लोग प्रीलिम्स में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पॉलिटी जो है तुम्हारा बहुत हद तक एनालिसिस का पेपर है ना। तो मेंस के मोड में हो तो एनालिसिस तो किए ही हो, जिसके चलते क्या हो रहा है, जिसके चलते हो ये रहा है कि अभी जो है ये ट्रांजिशन के लिए ये सब्जेक्ट जो है वो बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। मेंस का चीज हम लोग मेंस में डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पर क्या होता है, कितना होता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं सिलेबस में तुम्हारा पॉलिटी में कि देखो 80% जो तुम्हारा पॉलिटी का क्वेश्चन होता है वो कहाँ से आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से आता है। किसमें कहाँ से आता है? प्रीएम्बल से आता है, फंडामेंटल राइट से आता है, फंडामेंटल ड्यूटी से आता है, डीपीएस पे आता है और यूनियन एग्जीक्यूटिव से आता है। इसको अगर कर ले जाते हो तो मतलब मान के चलो कि 80% क्वेश्चन तो पक्का तुम्हारा आ जाएगा। ये पीवाईक्यू को ट्रेड में बता रहे हैं, ठीक है। करना सब है हम लोग को, पीवाईक्यू को ट्रेड में बता रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री जुडिशरी से तुम्हारा 15% आता है, बाकी जो 5% होता है तुम्हारा मिसलेनियस से आता है, जिसमें मतलब मान के चलो शेड्यूल्स वगैरह से रिलेटेड जो सवाल आ जाता है। फिर तुम्हारा जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उससे रिलेटेड सवाल आता है। ये जो है ये कोर यूपीएससी का है। बाकी बहुत लोग का स्टेट पीसेस भी आने वाला है, ठीक है। उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको अच्छे से देखें कि बाई कैमरल है, ठीक है। अपने स्टेट का पवेट देखें, क्या क्या सीट, कितना सीट है, क्या क्या चीज होता है। फिर तुम्हारा फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, तो वो तुम देखो। ये इंपॉर्टेंट है। अगर अगर जैसे ट्राइबल स्टेट में फॉलो कर रहे हो या नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो तो ये तुम्हारा फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल जो है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज और हो जाता है जो कि मतलब अपना स्टेट का तुमको देखना है कि वहां पर जो नगर निगम नहीं होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका स्ट्रक्चर देख लेना। ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्टेट पीसेस जो दे रहा है इस बार, मार्च अप्रैल में बहुत सारा स्टेट पीसेस है, उनके लिए ये चीज है, ठीक है। तो कोर प्रीलिम्स का तुम्हारा जो यूपीएससी का पार्ट है, इस पे हम लोग का ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो तुम देखो मतलब कि 10 से 12 सवाल का ही जनरली पिछले 5-7 साल का अगर यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस करते हो तो ये 10 से 12 के बीच में ही जाता है। कभी +2 हो जाता है, -2 होता है। मतलब कि मान के चलो कि जैसे 2017 में करीब करीब 22 सवाल था, ये एक आउटलायर ईयर था। इसको ना हम लोग अपने एनालिसिस में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 10 से 12 जो है ये तुमको मतलब दिखेगा ही दिखेगा ऑन एवरेज सबको, ठीक है। मिनिमम तुमको 8 क्वेश्चन मिलेगा, मैक्सिमम तुमको 14 क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से होता है, ठीक है? तो मतलब मान के चलो कि अगर ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला तो इजी बताए थे, तो ये मान के चलो कि ये जो 10 से 12 सवाल रहेगा ना, अगर तुम अपना दिमाग ज्यादा ज्यादा नहीं लगाते हो, बाल का खाल नहीं निकालते हो, और कुछ कुछ ट्रिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा यूपीएससी में तुम्हारा पॉलिटी से भी उठाएगा, चाहे जो भी कमीशन से उठाता है, वो लोग डायरेक्ट तुम्हारा कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है वहां से उठाता है। तो बेयर एक्ट का एक वोकेबलरी है, ठीक है। ये अभी ही बता दे रहे कि बेयर एक्ट का एक वोकेबलरी है। जैसे कि अगर नो करके कुछ लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है कि वो स्टेटमेंट सही हो, लेकिन बगल में नॉट, बी, टू बी, इज, अगर इस तरह का जबरदस्ती घुसाने का मतलब दिख जाएगा कि क्वेश्चन जबरदस्ती सेंटेंस फ्रेम करने का कोशिश किया जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत होता ही होता है। हमेशा केस में सही नहीं होगा, लेकिन 99% केस में ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत होता है। आजकल जो नया अमेंडमेंट हो रहा है उसमें आ जाता है, क्योंकि अभी प्रिसाइज इंग्लिश लिखना किसी को आता नहीं है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो लोग इंग्लिश एडुकेटेड थे, ठीक है। उनका पूरा मतलब पेन की नीब से लेके पैंट की जिप तक सब कुछ उनका इंग्लिश था, इंग्लिशदानी थे वो लोग। तो उनका इंग्लिश में काफी प्रिसीजन था। तो जहां भी तुमको दिखे कि जबरदस्ती का सेंटेंस को बनाया जा रहा है, वो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होता है। तो इस तरह से अगर पकड़ो कर चलोगे तो 10 से 12 सवाल है, मतलब मान के चलो कि 8 से 10 सवाल तुम कर ले जाओगे, ठीक है। जो ट्रिक्स होगा पीवाईक्यू को हम लोग देखेंगे सब कुछ करते हुए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करना कि तुम जब रिवीजन भी करो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फोकस इसी 80% वाले पार्ट पे रखना, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि इन सब सवाल जो है तुम्हारा आएगा, तो ये चीज ना गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ये वो सब सवाल होगा ना, जो मान के चलो कि अगर 2 लाख सीरियस एस्पिरेंट है ना, उसमें से मान के चलो कि 50,000 ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो ये इजी वाला पार्ट गलत नहीं करेंगे। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था सच्चिदानंद सिन्हा, जिसका आंसर था लोग मार के आ रहे राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर तुम गलत करते हो तो मतलब मान के चलो कि एकाएक तुम 50,000 आदमी से पीछे चले गए, है ना। फिर तुमको ऐसा सवाल सही करना होगा
जिसको ये 50,000 आदमी क्यूमुलेटिवली गलत करे, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। तो ये देखो सिर्फ सिर्फ पॉलिटी के लिए नहीं हो रहा है, पॉलिटी में क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है इसलिए इसके लिए बोल रहे हैं हैंडल विद केयर। ठीक है। मान के चलो तुम्हारा, ये तो बता दी कि 50,000 होगा। ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा सारे सब्जेक्ट के लिए ये वैलिड होगा बाबू। ठीक है। तो या अब इसको कहीं लिख सकते हो तो लिख के चिपका दो, मतलब डेली पढ़ना उसको। ठीक है। सर एक कुछ कुछ बार बता रहे हैं। बस रिविजिट कर दीजिए ना, हम लेट से ज्वाइन किए, अभी जस्ट ज्वाइन किए। ठीक है, बता देते हैं, एक सेकंड। देखो, यूपीएससी का जो पॉलिटिकल जो सिलेबस है ना, उसका मतलब 80% क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से आएगा। ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ पार्ट के लिए हम लोग कश्यप का रीडिंग करेंगे जहां पर से यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। बाकी के लिए पार्लियामेंट के लिए भी कुछ कुछ चीजें हैं वो हम लोग बेयर एक्ट से ही पढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में कुछ कुछ पार्ट है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है। और जुडिशरी जो है वो लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये मान के चलो कि 80% क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा आएगा, 15% क्वेश्चन तुम्हारा पार्लियामेंट और जुडिशरी से आएगा, और बेसिकली इस पार्ट जैसे रिसेंट अमेंडमेंट क्या हो जाता है या फिर कौन सा शेड्यूल से क्या चीज एसोसिएटेड है, वो सब जो मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन होता है ये यहीं से आता है। ठीक है। तो यही तुमको बोल रहे हैं कि देखो, क्योंकि ये पार्ट 80% क्वेश्चन जो होता है तुम्हारा ये बहुत इजी होता है। ये मतलब जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, मतलब मान लो बोल रहे कि 2 लाख में मान लो 50,000 बच्चा जाएगा, तो ये सब सब कोई पढ़ के ही जाएगा। तो कोशिश से ज्यादा कोशिश करना कि इस पार्ट का जो क्वेश्चन है ना, तुम लोग गलत मत करो। जैसे ही तुम देखो कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से क्वेश्चन आया है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया है, जुडिशरी से क्वेश्चन, जैसे मनी बिल का क्वेश्चन सामने पोज करके ना तुमको कंफ्यूज करने का यूपीएससी कोशिश करेगा। ठीक है। वो 10 के 10 पॉइंट अगर तुम्हारे दिमाग में अगर है तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो फिर हो सकता है तुमको थोड़ा सा ट्विक करे क्वेश्चन और स्टेटमेंट और तुम पगला जाओ। है ना। तो ये 80% क्वेश्चन का जहां भी क्वेश्चन आता है, ये हम इसलिए बता रहे हैं, इसका पर्पस है पहला, कि सारा का सारा पार्ट तुम्हारा क्या होता है, इजी होता है। दूसरा, जैसे ही इन पार्ट से क्वेश्चन देखो, जैसे ही इन पार्ट से क्वेश्चन देखो, तुरंत हो जाओ अलर्ट। ठीक है। और इसके लिए हम लोग को पढ़ के समझ में आएगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पढ़ना हम लोग को सब है, लेकिन प्रायोरिटी हम लोग इसी बेसिस पे रखेंगे। वो रिवीजन का प्रायोरिटी होगा तुम्हारा, कैसे करना है कैसे छोड़ना है। ठीक है। ये सबको समझ में आया। अब आता है कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। देखो, इस साल ना जो भी डिसिप्लिन हुए में तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी जो भी जानता है, ये साल जो है मार्स का साल है ना, ये ईयर ऑफ मेहनत है। अगर ब्लड और स्वेट मिला दोगे तो सक्सेस मिलना ही मिलना है। मार्स जो है आपके ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। खून पसीना अगर एक कर दोगे तो मंगल देव का कृपा रहेगा, हनुमान जी का भी जो अगर हिंदू हो तो जरूर से जरूर हनुमान जी का पूजा करो। ठीक है। ये साल उनका ही है, वही ज- उनको ही इस साल का अलॉट किया गया है, जो मतलब सब कुछ होगा। ठीक है। तो रूटीन पहले तो सेट करने की कोशिश करो हर बार। यही बोलते हैं, करता है नहीं करता है तुम लोग पे है ना। देखो, ठंड का मौसम है, पहला तो जो भी मतलब नॉर्थ इंडिया में है वो लोग थोड़ा सा चिल्ली पना से बाहर आओ, है ना, एक हीटर खरीदो। ठीक है। अब ये भी मतलब नहीं कि कंबल मार के रजा हीटर में बैठ के पढ़ रहे हो, वैसा मत करना। कम से कम टेबल कुर्सी पे जहां पर बैठ रहे हो वहां पर हीटर लेके पढ़ो। ठंडे बहुत ज्यादा होने वाला है, आने वाला 15 दिन तो बहुत खतरनाक होने वाला है। मतलब एक तरह से हम लोग का 2 सब्जेक्ट जो है काफी ज्यादा ठंड में पढ़ते हुए निकलेगा। ठीक है। तो तुमको जो है कोशिश करो कि अपने एक हीटर खरीदो, ज्यादा नहीं, 400 500 का हीटर आता है बढ़िया वाला। ठीक है। छोटा सा हीटर आता है, ज्यादा ज्यादा लंबा प्रेशर मारना भी नहीं है उसको, है ना। हीटर खरीदो और रूटीन कुछ इस तरह से सेट करो। सुबह मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 बजे बेड पे रहो, उसके बाद बेड से उठ जाओ, है ना। थोड़ा सा वॉक पे जाओ, और कोशिश करो कि 8, 8:15 से 8:30 के बीच ना अपना सारा काम ब्रेकफास्ट वगैरह सब करते हुए 8:30 तक अपने टेबल पे रहो। ठीक है। क्योंकि 1 घंटा जो है दिमाग को थोड़ा स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, ठंड है ना तो मशीन जो है तुम्हारा ढीला पड़ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं। तुम जो है कोशिश करो कि 8:15 से 8:30 तक जो है इस बीच में टेबल पे बैठ जाओ, कुछ मत करो। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, लेकिन बैठे रहो चुपचाप से। ठीक है। और हल्का हल्का पढ़ना शुरू करो। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा 9:30 से 11:30 वाला जो टाइम होगा ना जिसमें तुम प्रीलिम्स देते हो, अभी यही टाइम है ना, 9:30 से 11:30 ही है ना, कि 9 से 11 किया है। 9:30 से 11:30 ही है शायद। ठीक है। 9:30 ही इस बीच जो है तुम्हारा ब्रेन जो है एकदम ऑप्टिमम पॉइंट पे परफॉर्म करना चाहिए तुम्हारा ब्रेन को। ठीक है। इसीलिए बोल रहे 8:30 तक बेड पे चले जाओ, क्योंकि मतलब अगर ढंग से अगर लगातार बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे ना, तो मान के चलो कि 3 साढ़े 3 घंटा का ब्रेन का एफिशिएंसी है। उसके बाद रुक जाता है ब्रेन, तो उसके लिए थोड़ा उसको रेस्ट चाहिए। 10 आवर्स प्लस कैसे पढ़े वही तो बता रहे हैं यहाँ पर, रूटीन देखो, है ना। उसके बाद जो है
तुम लोग का जो बैच होगा जनरली, वो होगा, कोशिश हम करेंगे कि शाम में ही रखे, 5:30 के बाद। ठीक है, 5:30 के बाद ही तुम लोग का बैच रहेगा। क्योंकि फिर अभी छः, अभी मेरा 6 तक ऑफिस रहता है। कहाँ तक ऑफिस रहता है? 6 बजे तक ऑफिस रहता है, 6 के बाद रखिएगा सर। 7:30 से रखेंगे, चलो 7:30 से 9:30 रखेंगे। हाँ, 7:30 बेस्ट। 7:30 से 9:30 रख देंगे फिर। ठीक है, शाम को भी रखेंगे। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा जाड़ा का टाइम है ना, तो स्टार्टिंग में सुबह उठ नहीं पाओगे। फिर जैसे जैसे गर्मी आएगा ना, मतलब फेब फेब फर्स्ट वीक के अराउंड, तो इसको घटा के 6 कर देना। ठीक है, तो फिर उस वक्त फिर बीच में क्लास डाल देंगे। चाहते हैं हम कि 9:30 से 11:30 जो है तुम लोग, कहीं कि लेक्चर में क्या होता है, इंसान ना बैठ के बस मूर्ति जैसा बैठ के देखते रहता है ना। उसमें दिमाग को काम नहीं होता है इतना। तुमको खाली आंख कान नाक सब अपना खोल के रखना पड़ेगा, नाक भी नहीं, आंख कान खोल के रखना पड़ता है। इसलिए बोल रखे इस बीच ना लेक्चर नहीं रखेंगे। अगर रखना भी होगा मेरे को, तो 12:30 के अराउंड रखेंगे, और नहीं तो फिर 7:30 के अराउंड रखेंगे। तक है, इस वक्त तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर 7:30 के अराउंड होगा तो ये एक हो गया। उसके बाद उठो, फिर बैठो 12:30 से 2:30। ठीक है, ये शिफ्ट लो। ठीक है, क्योंकि इस बीच में तुमको क्या है, तुमको कितना, 1:30 से होता है ना, 1:30 से सी सेट होता है ना, कि कहाँ कितना बजे सी सेट होता है? 2:30 से होता है शायद। 2:30 से होता है, 2:30 से 4:30 होता है ना, कि 2 से 4 होता है। इस बार सर पूछ रहा तो 2:30 ऊपर से लिख दिया। होता है सर। हाँ, 2:30 से होता है। ठीक है, इस बीच जो है फिर पढ़ो, है ना। और सी सैट का जितना तुमको प्रैक्टिस करना है, देखो अभी बता रहे हैं, 3 से 4 जो है, 3 से 4 जो है ये सी सैट का प्रैक्टिस डालना शुरू करो। तुम लोग को पिछले अक्टूबर से बोल रहे हैं कि सी सैट का प्रैक्टिस करो, सी सैट का प्रैक्टिस करो। जो लोग नहीं कर रहा है वो लोग खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार चुका है। फिर बता रहे हो, लोग अपने पैर में कुल्हाड़ी मार चुका है। क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम आया। अब अगर कंसेप्ट बिल्डिंग में जाओगे तो फिर प्रैक्टिस का मौका तुमको मिलेगा मार्च से। फिर कॉन्फिडेंस तुम अपना मत बोलना मेरे पास आने के लिए। ठीक है, अक्टूबर से बोले हुए थे सुसाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब जो है मैक्सिमम मैक्सिमम कोशिश करो कि तुम लोग सुसाइड का प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब जो है कंसेप्ट के पीछे मत भागना कि इसको सीख लें, 2 into 2 = 4 होता है, नहीं, अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। उठाओ उठाओ पेपर, प्रैक्टिस पेपर उठाओ। कोचिंग वाला के बाजार में बहुत सारा कोचिंग तुमको मिल रहा है। हाँ, जिसका 90+ आ रहा है सी सेट में, पीवाईक्यू में, वो बिल्कुल सेफ है। ये उनके लिए हम बोल रहे हैं जो मतलब अभी 70-75 पे आज भी लटके हुए हैं। ठीक है, जो 70-75 पे लटके हुए हैं, उनको एफर्ट बहुत पहले से मारना चाहिए था, 1 साल 1 आध साल पहले से मारना चाहिए था काइंड ऑफ। ठीक है, 70-75 पे जो लटके हुए हैं, वो सही में लटका ही हुआ है। अब कब तक लटका रहेगा पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो ये टाइम जो है कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सी सेट पढ़ने का। सी सेट का अभी भी जिसको कंसेप्ट बिल्डिंग करने का मन कर रहा है, वो इस टाइम ही कंसेप्ट बिल्डिंग करोगे, इसके अलावा मत करना। ठीक है, उठाओ सी सेट का, देखो। अच्छा, सी सेट को भी बता ही देते चलो। उसके बाद जो है दूसरा तुमको लेना है शिफ्ट, वो लेना है 5 से 7 का। ठीक है, उसके बाद 7:30 से 9:30, तुम 9 या 9:30 तक जो भी मान लो। ठीक है, 9 या 9:30 तुम रहोगे मेरे साथ। ठीक है, इस वक्त जो है तुम, क्योंकि दिमाग देखो इतना सुबह पढ़ लोगे ना तो दिमाग थका रहेगा, है ना। तो इस वक्त करना का जरूरत कुछ नहीं है, चुपचाप से सुनना चीजों को। और मान के चलो कि तुम्हारा जो 80% जो सिलेबस है ना, जीएस का, यूपीएससी का, चाहे जीएस का, उसमें तुमको मैक्सिमम टाइम सुनने का ही जरूरत है। ठीक है, सुनते सुनते ही तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग होगा। सबको क्लियर है? कितना घंटा हो गया देख लो यहाँ पर। 9:30, 8:30 से 8:30, इधर से हो गया तुम्हारा 3 घंटा, इधर से हो गया तुम्हारा 2 घंटा, इधर से हो गया तुम्हारा 1 घंटा, इधर से हो गया तुम्हारा 2 घंटा। कितना हुआ? 3 3 3 2 8, 8 और इधर 2, कितना हुआ? 10 10 10+ की जाएगा ये। ठीक है, इससे ज्यादा अभी पढ़ भी नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में अगर कोई 8 घंटा भी पढ़ रहा है ना, तो बहुत है उसके लिए। ठीक है, धीरे 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 बड़े टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सी सेट का, सी सेट के बारे में जान लो थोड़ा सा। सी सेट के बारे में बेटा यही कहानी है। ये जो टाइम जो दिया है ना कंसेप्ट वाला, ये मैं मान के चलो कि सी सेट को जो भी अभी नहीं ढंग से कर रहा है, वो खुद का प्रिपरेशन बेकार कर रहा है। अगर 110+ भी आता है जीएस में, तो फेल करेगा ही करेगा। सी सेट में तो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, इसीलिए सी सेट के भी बोल रहे हैं कि ये जो 2 घंटा का चीज है ना, इसको कंसेप्ट बिल्डिंग में टाइम दो। ठीक है, सी सेट का देखो 2 सेगमेंट होता है। एक होता है तुम्हारा इंग्लिश वाला पार्ट,
और एक होता है तुम्हारा क्वांट जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है। इसमें कोशिश देखो, इंग्लिश वाला पार्ट अगर तुम्हारा अच्छा है, ये देखो, ये दोनों पार्ट जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा रीडिंग का है, ठीक है। रीजनिंग में कुछ दिक्कत नहीं होता, बोलता है कि ये जैसे मान लो कि एक सर्कुलर टेबल है, ए के सामने बी बैठा है, बी के बगल में सी नहीं बैठा है, और बी के जो लेफ्ट लेफ्ट राइट तरफ है, उसके ठीक सामने तुम्हारा एफ बैठा है, ठीक है। तो एक तरह से तुमको ना रीडिंग करते चलना है, क्वेश्चन को रीड करना है, और उसी वक्त जो है तुम जो भी मतलब डायग्राम है चाहे जो भी है उसको फ्रेम करना रहता है वहीं पर, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो है इंग्लिश और रीजनिंग वाला जो चीज होता है, कहीं कंसेप्ट कितना भी बता दो ले दे के वही बात वही हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश और ये ना दोनों पार्ट जो है तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करवाता है। तो तुम कोशिश करो कि तुम अपना रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। ये स्पीड का खेल है, ये रीडिंग स्पीड का खेल है, ये भी स्पीड का खेल है कि आप किस हद तक कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर आज भी, न्यूज़पेपर के लिए कोई 1 घंटा का वीडियो जो समरी पढ़ा रहा है उस पर डिपेंडेंट हो, तब तो भाई सही में मतलब भगवान मालिक है फिर। अब मेरे हाथ से चीज जा चुका है, सीरियसली बता रहे, सीसैट का चीज मेरे हाथ से जा चुका है। हम जीएस में तो लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सीसैट का चीज मेरे हाथ से जा चुका है। जो अक्टूबर से नहीं कर रहा है, फिर से बता रहे, जो अक्टूबर से नहीं कर रहा है वो खुद को थोड़ा सा मुश्किल में डाल चुका है। मतलब मान के चलो कि 50% चांस है कि वो फेल करेगा सीसैट में। 1-2 महीना और अगर ये हो जाएगा तो इसमें एकदम ड्रास्टिकली जिसमें चेंज बोलते हैं ना वो आएगा। फिर पास होने का तो चांस तुम्हारा 10% पे गिर के आ जाएगा 1 महीने, जहां ऐसी फालतू में हवा में निकल गया तो, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो अभी भी कोशिश करो, अभी भी टाइम है 3 महीना, अगर ढंग से कोई लगातार न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, उसका ये वाला रीडिंग वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो ही जाएगा, ठीक है। ये अभी तुम्हारे पे ही डिपेंड कर रहा है कि तुम मतलब किस तरह से खुद को पास कराने चाहते हो या खुद को फेल करवाना चाहते हो, ठीक है। क्वांट का जो चीज है, पहले ये कंसेप्ट का चीज है, ठीक है। और क्वांट में अगर स्पीड नहीं है तुम्हारा तो कोई बात नहीं, स्पीड पे हवा ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर ये जो गेम मैक्सिमम गेम होता है तुम्हारा कैलकुलेशन का होता है। और कैलकुलेशन जहां गड़बड़ाया, यूपीएससी बहुत बढ़िया से ऑप्शन सेट करता है, उसको पता है कि अगर ये स्टेटमेंट में ये स्टेप में जैसे मान लो 4 स्टेप में कोई है, 1 2 3 4, अगर 4 स्टेप में है, अगर इस स्टेप में तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसका भी आंसर होगा, यहाँ वाला भी होगा तो यहाँ भी वाला भी होगा, और यहाँ पर गलती करोगे तो यहाँ पर भी आंसर होगा, ठीक है। तो स्पीड का बात है तो कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट मत करना, कंसेप्ट पे अपना फोकस रखना। जिसको लगता है कि उसका इंग्लिश थोड़ा सा भी वीक है तो वो क्वांट और रीजनिंग पे फोकस करके जाना, ठीक है। अप्रोच क्या होगा सी साइड का? देखो अप्रोच सी साइड का कुछ यूं होगा, लास्ट ईयर भी बोले थे जो लोग इसको माना था वो लोग सी साइड पास किया था, जो लोग सी साइड नहीं माना था वो लोग सी साइड फेल किया था, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, दो चीज देखो, ठीक है, तो आपको एज मिलेगा कहाँ पर? रीजनिंग में, इंग्लिश में। मैथ्स को तुम थोड़ा सा ड्रॉप भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। इंग्लिश में देखो मान के चलो कि तुम्हारा 25 पैसेज रहता है, 25 में 20 पैसेज आराम से किया जा सकता है। मैथ्स में तुम्हारा वही करीब करीब 20 क्वेश्चन रहता है, 20 से 25 के ही बीच रहता है। बाकी तुम्हारा रीजनिंग का ही रहता है, रीजनिंग और क्वांट को मिक्स। और रीजनिंग का ना तुम्हारा 15 सवाल रहता है, कितना हो गया, 25 65, और बाकी जो तुम्हारा बचता है 15 15 ना, वो वही तुम्हारा क्वांट और रीजनिंग का मिक्स रहता है। जैसे कभी कहीं कहीं पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है कि एक भाई है उसके पास 3 वे है जाने का, और ए के थ्रू वो 3 वे से जाता है, बी के थ्रू भी 4 वे से जाता है, सी के थ्रू 5 वे से जाता है। तो कौन सा वे से जाएगा तो उसके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम वे होगा, या किस कौन सा, अगर उसको उसको अगर अपने डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है जाने का तो कौन सा वे वो चुनेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना इसमें तुम्हारा सिंपल कैलकुलेशन भी लग जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लग जाता है, ठीक है। वो चीज बचता है तुम्हारा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आता है। तो ये 15 क्वेश्चन जो होता है बहुत ही टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। इस 15 क्वेश्चन में मान के चलो, इस 15 क्वेश्चन मान के चलो कि 10 क्वेश्चन जो है तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। ये फिर बता रहे जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है, इंग्लिश को जो मतलब आगे लेके चलना चाहता है, वो यही चीज कर सकता है। तो 20 25 सवाल यहाँ पर अटेम्प्ट होता है, और 15 यहाँ पर अटेम्प्ट होता है। मतलब मान के चलो कि 40 क्वेश्चन होता है तुम्हारा, ठीक है। और मैथ से मान के चलो कि 20 25 जो सवाल आता है उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के दम पे तुम निकाल ले सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिपीट होता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे आया तो 45 क्वेश्चन का तुम्हारा रहता है। ये मत सोचो कि 2 आवर में तुमको 80 क्वेश्चन आना है,
ये सोचो कि 2 आवर में तुमको कितना क्वेश्चन आना है, 45 क्वेश्चन आना है, जो इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रहा है उसके लिए ये चीज है। ठीक है। जो मैथ्स को प्रेफरेंस देना चाहता है उसके लिए सी सेट में ये अप्रोच होना चाहिए। देखो, तो 20 से 25 सवाल जो आएगा ना, इसमें मान के चलो कि 15 सवाल इतना टफ रहेगा ना कि किसी से नहीं हिलेगा वहां पर। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का अब हो गया है टेंडेंसी, सी सेट अब जानबूझ के सी सेट में मैथ्स के पोर्शन को इतना टफ कर दे रहा है कि एनी हाउ तुमको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी को ये चेक करना है कि तुम सही में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि ऐसे ही कुछ 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 का मतलब चैनल के पे एडिटोरियल देख के पास कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए जानबूझ के मैथ्स इतना टफ कर देगा। तो यूपीएससी सीसैट टफ किया है, किस पोर्शन को टफ किया है? मैथ्स को टफ किया है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन मान के चलो कि कितना भी तुमसे बनेगा नहीं। अगर मान लो तुम्हारा मैथ्स मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत फास्ट है, जैसे तुमसे अगर पूछ पूछ दे कि 22 का स्क्वायर क्या होता है, चलो बताओ। ठीक है, तो ये जो बता देगा इस टाइप का, तो ये भी बहुत बना पाएगा। तो तुम्हारा ये जो है तुम्हारा मान के चलो कि 25 में 20 सवा 20 ही निकाल पाएगा, इससे ऊपर नहीं निकाल पाएगा। ऐसा काम बहुत कम लोग का, ऐसा परसेंटेज बहुत कम लोग का है। ठीक है, ऐसा परसेंटेज बहुत कम लोग का है। तो हम एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहे हैं, क्योंकि सीसैट में अगर फेल करने का कोई सोच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एवरेज या फिर एवरेज से बिलो है तभी में। तो उनको कैसे पास करवाना है? तो मैथ्स ये वाला जो पार्ट है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो 15 क्वेश्चन कोशिश करो कि इतना टफ है कि नहीं बनेगा। तो मात्र कुछ कोशिश करो यहाँ से तुम, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से 15 क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो। बाकी जो 10 क्वेश्चन है तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो उस 10 क्वेश्चन के पीछे परेशान मत होना। ठीक है, इंग्लिश में कोशिश करना कि 25 में तुम कम से कम 15 पैसेज कर ले जाओ। ठीक है, 15 पैसेज कर ले जाओ, सही करने के लेकिन 15 पैसेज सही करने के लिए तुमको 20 क्वेश्चन जो है वहां पर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तभी तुम 15 सवाल निकाल पाओगे। ठीक है, और फिर बाकी जो तुम्हारा रीजनिंग बचता है, मैथ्स अच्छा है तो रीजनिंग भी अच्छा होता ही है जनरली। मैथ्स भी थोड़ा बहुत मतलब मेंटल जो एल्गोरिथम होता है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे पीछे रीजनिंग का ही कहात होता है। ठीक है, तो ये जो 15 क्वेश्चन जो होगा ना रीजनिंग का इजी वाला, कि बंदर के ऊपर बंदर, बंदर के ऊपर हाथी, हाथी के ऊपर अगर हम रखे हैं किसको, इंसान को, तो इंसान कौन से फ्लोर पे है? इजी इजी आता है, वैसा नहीं आता। तो मतलब हो जाएगा, तुमसे दिख जाएगा तुमको, मतलब अलग अलग क्या क्या पैटर्न बनता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो सब बना ले रहे हो। तो 15 क्वेश्चन, और रीजनिंग का यही चीज होता है कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन आएगा ना वो सेट में आता है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन पे 2-3 सवालों से एसोसिएटेड रहेगा। जैसे फैमिली ट्री वर्क वाला आता है कि ए जो है बी का पोता है, तो ए और बी के बीच में क्या रिश्ता है, तो बहुत लोग बी बी और ए के बीच में क्या रिश्ता है तो बोल देगा कि दादा है बी ए का, है ना, वो भी ऑप्शन वहां पर रहेगा तो गलत करके चले जाएगा। ठीक है, तो वो सोचने वाला है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो कितना हुआ, 15 15 15, 45 क्वेश्चन का हिसाब बनता है यहाँ पर तुम्हारा। ठीक है, ये उसके लिए है जिसका मैथ्स अच्छा है। बाकी जो जनरल आदमी है, मेरे जैसा जो मतलब जिसका मैथ्स कमजोर है, उन लोग के लिए ये चीज है। ठीक है, ये अप्रोच करोगे तो आराम से निकाल ले जाओगे। किसी को और भी किसी चीज से रिलेटेड कुछ पूछना है? किसी को और भी कुछ कोई चीज से रिलेटेड पूछना है? नो सर। पक्का ना? ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए, आपका रूटीन होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेने जो लेना चाह रहे हैं ले लो। ये देखो, ये हीटर उटर वाला ये सब छोड़ दो, है ना। इसका जो स्क्रीनशॉट लेना तो चाह रहा है टेस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। सीरीज किसी का लेंगे क्या प्रीलिम्स के लिए अभी? क्या? टेस्ट सीरीज किसी का लेंगे प्रीलिम्स के लिए? नहीं 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 लेने की जरूरत है, मतलब हम देंगे तुम लोग को। ठीक है, टेस्ट सीरीज खरीद के हम दे देंगे तुम लोग को। मतलब हम ही बता देंगे कौन सा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, कंपाइलेशन जो है ना, लास्ट ईयर भी कंपाइलेशन वाला किया था। ठीक है। सर सर वो हाँ, फॉरम का एसएफजी कर सकते हैं या छोड़ दें? मत करो, क्यों कर रहे हो तुम? मतलब एक ही सवाल तुम ये तीसरा बार आज पूछ रहा है। ग्रुप में तुम शेयर नहीं किया था, बोले थे ना नहीं करो। नहीं, वो दूसरा था। वो अरे दूसरा प्रीलिम्स तीसरा का बोल था। रहे ना, हम तुमको बोल रहे ना क्वेश्चन हम खुद दे के देंगे। अच्छा वो हम देंगे कंप्लीट बोले तो कर रहे तुम सकते लोग को, हैं। जितना भी देखो चीज बता रहे हैं कि मार्केट में जितना भी तुम्हारा टेस्ट सीरीज है, जो पीजन आईएएस हो गया, वाओजी राम हो गया, ठीक है, पतंजलि जितना भी दृष्टि तुम्हारा आयोग। जितना भी, हाँ, जो तुम्हारा दृष्टि, दृष्टि पतंजलि दृष्टि आयोग। उष्टि मेरे कंपाइलेशन में आने डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, वो दृष्टि पृष्टि वो सब सब ना, दृष्टि सर से जो तैयारी दृष्टि कर का रहा है अच्छा सपना में, नहीं उसका होगा। सपना में जो तैयारी करेगा ना उसका 700 रैंक आएगा।
दृष्टि से जो तैयारी करेगा, ठीक है। तो मतलब जान के चलो कि 5 से 6 जो ढंग का जो टेस्ट सीरीज है ना, उससे क्वेश्चन का कंपाइलेशन हम खुद करके देंगे तुमको, ठीक है। उसको तुमको करना होगा, वो कर ले जाते हो कंसेप्ट सही में बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग का कंसेप्ट बिल्डिंग का पेज है। इसमें जबरदस्ती का ना प्रैक्टिस करके ना इसको कॉम्प्लेक्स मत करो, मतलब प्रैक्टिस यूपीएससी में कुछ नहीं होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ नहीं होता है यूपीएससी में ही जान लो। क्योंकि जनरल स्टडी इतना वास्ट एरिया है, तुम तैयारी करके जाओगे इतना, यूपीएससी पूछ देगा यहाँ से, ठीक है। तो मेहनत तुम्हारा सारा हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से डार्क स्पेस है। जो जनरल स्टडीज है वो क्या है, डार्क स्पेस है। और तुम इस पता चलेगा तुम इस साइड का खाली डार्क स्पेस तैयार करके गए हो, यूपीएससी यहाँ यहाँ से यहाँ से यहाँ बहुत सारे डायमेंशन पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, है ना। इसीलिए उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं मानना है, हम क्वेश्चन का कंपाइलेशन तुमको खुद दे देंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन सबको मिल जाएगा, जैसे हर सब्जेक्ट के बाद ना कंपाइलेशन, क्योंकि मेरे को भी पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है? ढंग से क्वेश्चन को कंपाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। जो भी डेटा रहेगा मिल जाएगा उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि हम लोग का ऑर्डर क्या रहेगा। 1 मिनट, हम लोग का ऑर्डर क्या रहेगा, ये डॉक्यूमेंट अभी ग्रुप पर शेयर शेयर कर देते हैं, तुम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का ऑर्डर क्या रहेगा। हम लोग का ऑर्डर कुछ यू रहेगा, हम लोग का ऑर्डर यू रहेगा। पहला पॉलिटी रहेगा, ठीक है। उसके बाद एंशियंट और मिडिवल के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर हम लोग यहीं पर करेंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट करेंगे, फिर साइंस एंड टेक करेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया करेंगे, करंट अफेयर, रिविजन, फिर पीवाईक्यू सेशंस। टोटल मतलब इतना सेशन होगा तुम्हारा, ये आने वाला 4 महीना का ड्राफ्ट है, ठीक है। लगातार होगा, जरूरी नहीं है बीच बीच में छुट्टी भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे आज ही सर आज से सर जो ये पैटर्न है सर, इसी पैटर्न में सब्जेक्ट्स कवर कीजिएगा, आगे पीछे नहीं होगा ना? नहीं नहीं, इसी पैटर्न सब्जेक्ट कवर होगा, कवर होगा इसी सब्जेक्ट में। मतलब हो सकता है, देखो ये 10 सेशन यहाँ दिया हुआ है, तो हो सकता है ये 8 सेशन में ही हो जाए, हो सकता है, या फिर मान लो हो सकता है किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गया तो अगले दिन थोड़ा बढ़ाना पड़ा सेशन मेरे को, है ना, सब चीज सर एक सारा रिक्वेस्ट और है सर, सर इसमें एक और कॉलम ऐड कर दीजिए, जैसे पॉलिटी आपका टारगेट क्या है, किस डेट तक खत्म करना है, वो खाली लिख दीजिए। 10 सेशन में टारगेट कम ही है मेरा, 10 सेशन में टारगेट कंप्लीट होगा। नहीं नहीं, सेशन नहीं डे, सर, एंड डेट क्या होगा? डेट हम नहीं बता पाएंगे दोस्त, नहीं बता पाएंगे, सही बता रहे, मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा वो डेट बताना। और डेट वाइज करना भी मत, नहीं तो फिर तुम पैनिक कर जाओगे। एक भी सब्जेक्ट का ब्लॉक अगर हिला ना, वो बता रहे तुमको, मतलब अभी देख के लगता है कि वो हम प्रेशर में काम कर लेते, हम प्रेशर में काम कर लेते हैं। अगर एक ब्लॉक भी हिला ना, तो आने वाला सारा ब्लॉक खराब हो जाएगा, ठीक है। तुम मान के चलो कि आज आज 3 तारीख है ना, तो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 10 दिन जोड़ो इसको, मान लो कुछ कोशिश कर लो कि इसको 13 तक कर लेना है, ठीक है। 13 से 15 के बीच में 2 दिन का बफर ले लो, ठीक है। ये खुद अपने हिसाब से करो, क्योंकि हर का ना अपना 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 एफिशिएंसी होता है। क्योंकि जैसे कि अगर मान लो कि जैसे प्रियम्बल, यूनियन, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, टेरिटरी, इतना अगर हम पढ़ा दे रहे हैं आज, है ना, तो बहुत लोग होगा जो नहीं कर पाएगा रिवाइज, रिवीजन में हो सकता है 1-2 टॉपिक उसका छूट जाए। ये चीज करवाएंगे तो हो सकता है कि खाली मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बोलते हैं तो लोग टाइम भूल जाए, हो सकता है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं कर पाएगा, तो 1-2 दिन में उन लोग को और चाहिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए जबरदस्ती ना हम सामने वाला के माथा में प्रेशर डालना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सबको जिसको अपना अपने हिसाब से टारगेट बनाओ। मेरे हिसाब से यही चीज चल रहेगा कि 10 दिन में 10 सेशन में इसको निपटा देना है, ठीक है। इसको एग्जैक्टली डेट वाइज मत बांधो खुद को, बिना मतलब का चीज को कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। सिंपल ये मान के चले कि मतलब अप्रैल एंड तक में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो बोल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये नौ मान के चलो कि फर्स्ट वीक मार्च तक हो जाएगा, ठीक है। जो बोले थे ना स्टैटिक कोर तुम्हारा, ये फर्स्ट वीक मार्च तक हो जाएगा। अब इसमें भी एकदम माइक्रो लेवल पे जाना, खुद खुद बच्चा नहीं कर पाएगा यार, हम कैसे बताएं, है ना। वो हाँ डेट वाइज देना, सब्जेक्ट वाइज देना, टारगेट, वो फालतू की बातें होती है वो सब, है ना। कोई कोई औचित्य नहीं बनता है उसका। वही बता रहा है कि एक ब्लॉक भी कहीं हिला नहीं है तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो साइंस एंड टेक ही जैसे टेक्निकल, बहुत टेक्निकल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्निकल कह रहे हैं यार, साइंस एंड टेक। तो देखो इसमें साइंस एंड टेक में तुम्हारा पहले जनरल साइंस करना पड़ेगा। इस जनरल साइंस में तुम्हारा क्या क्या रहेगा, जनरल साइंस में मान के चलो तुम्हारा जनरल साइंस में तुम्हारा क्या रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हो सकता है कि एक सेशन में ही निपट जाए, 6 से लेकर 10 तक का जो एनसीईआरटी है ना। लेकिन बायोलॉजी का एनसीईआरटी हम लोग को 11-12 तक करना पड़ेगा। तो
इसमें हो सकता है मेरे को ज्यादा दिन भी लगे, इसीलिए देखो इसको हम 2 दिन रखे हैं। बाकी फिर अगर एक बार जनरल साइंस तैयार हो जाएगा तो फिर टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, थ्योरी का एप्लीकेशन वाला पार्ट ही होता है ना। तो वो वहां से हो गया, वो डिफेंस हो गया, ये सब सब उसी हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। उसका फिर जो भी तुम्हारा प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, ग्रुप पे लिस्ट शेयर किया हुआ है कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के प्रीलिम्स के लिए, है ना। और बहुत लोग उस पर नोट्स बना भी रहा था, जो लोग नहीं बनाया है वो लोग फिर आराम करो, और क्या, कुछ या तो जान नहीं सकता उसका, ठीक है। नहीं तो फिर मांगते रहना एक दूसरे से नोट्स की, तुम बना दो नोट्स तो दे दो। भिक्षाटन ही करना है, बहुत भिक्षु बन जाना है तो कोई बात ही नहीं है फिर, सब चीज से ऊपर ही जा चुके हो, है ना। तो वही बात हुआ है, तो इसी तरह से यही बोल रहे हैं ना कि पता ही नहीं कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज हम लोग इस चीज का टारगेट ले सकते हैं कि देखो यहाँ तक जो है स्टैटिक पार्ट जो है पूरा कंप्लीट करने में हम लोग मार्च फर्स्ट वीक तक कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। मार्च फर्स्ट वीक तक कर लेंगे कंप्लीट। क्योंकि देखो फिर एक चीज और बता रहे हैं, लगातार 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 करते जा रहे हैं तो हर सब्जेक्ट के बीच बाद भी ना 1-2 दिन का बफर देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जिसका जिसका कुछ कुछ पार्ट पुराने छूटा है, और उसी बफर में तुमको ये भी करना होगा जो असाइनमेंट मिलेगा, है ना। जो क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा असाइनमेंट का, वो भी तो करना होगा, तो कब प्रैक्टिस करोगे वो। और जनरली देखो बहुत लोग वर्किंग है, जो लोग वर्किंग है तो उसको सैटरडे संडे ही छुट्टी मिलेगा वो, तो वो लोग वही से टाइम वर्क करेगा, है ना। अब जैसे आज करके अगर हम कल छोड़ देते हैं, फिर तुम लोग कल कल छुट्टी दे देंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एक दिन में क्या छुट्टी दे तुम लोग को, ठीक है ना। वो चीज है। और पूछना है किसी को कुछ? रितु, रितु, देखो बात करते करते कहाँ उड़ जाता है बीच में, पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारा ओरिएंटेशन आज का, ठीक है। कल से हम लोग शुरू करेंगे, कल हमारा पहला सेशन है, पहला सेशन है हमारा इस चीज का। जिसको पहले से पढ़ के आना है पहले से भी पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेने ले लो, है ना। ये होगा हमारा पहला सेशन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्या, तुम्हारा प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये कुछ है नहीं ऐसे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही होता है तुम्हारा प्रियम्बल, ठीक है, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इसी के बेसिस पे तुम्हारा ये बनेगा तुम्हारा जो आगे चल के डीपीएसपी कहलाएगा, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच का जो बैलेंसिंग एक्ट होता है वो यहीं पर आएगा तुम्हारा, ठीक है। देख लेना ये, जिसको देखना है देख के आना। कल हम लोग शुरू करते हैं, कल हम लोग हमारा सेशन होगा 7:30 बजे शाम में, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। गुड डे सर।